नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गुजरात से मुंबई तक अलर्ट। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम केजरीवाल ने रखी फ्लाइट बैंड करने की मांग। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क। सीएम केजरीवाल ने एक्सपर्ट से मांगे सुझाव। दिल्ली के पूर्व कांग्रेसी एमएलए आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार। एमसीडी कर्मियों से मारपीट मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली एनसीआर में बद से बदतर हुई हवा। प्रदूषण कंट्रोल को लेकर जारी सख्तियों के बीच AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज। लोगों का सांस लेना मुहाल। और राजधानी में बंदरों का आतंक जारी। दिल्ली सरकार ने निपटने के लिए बनाया प्लान। निगम कर्मचारियों को बंदर पकड़ने की ट्रेनिंग देने का दिया प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मसले पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सुझाव रखे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की मांग की है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम ने अधिकारियों के साथ कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक की। पीएम मोदी की ओर से कोरोना को लेकर बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर PK वॉल भी इस बैठक में शामिल थे। वहीं कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर राज्यों की चिंता भी बढ़ने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि बड़ी समस्याओं से जूझते हुए हमारे देश ने कोरोना से पार पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। गुजरात में एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं मुंबई में भी BMC ने बैठक बुलाई। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। राहुल ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बैठक ऐसे समय में बुलाई जब देश के स्कूल कॉलेजों में भी कोरोना फैल रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों और शिक्षकों के कोरोना की चपेट में आने की खबरें आ रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका समेत कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत ने करीब 1 साल से ठप इंटरनेशनल उड़ान सेवा 15 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया था। अब बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दिल्ली से संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां स्वास्थ्य अधिकारियों से इस मसले पर सुझाव मांगे हैं, तो वहीं सोमवार को DDMA के साथ एक प्रेजेंटेशन की बात भी कही है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सामने आए अफ्रीकी देशों से नए कोविड वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट से सुझाव देने को कहा है। साथ ही सोमवार को DDMA द्वारा प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही क्या क्या कदम उठाए जाए, इसका भी सुझाव मांगा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट B.1.1.529 का पता लगा है।
इससे ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलने की आशंका है। बीते गुरुवार को इससे 22 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टॉम पिकॉक ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही अपने ट्विटर अकाउंट पर वायरस के नए वेरिएंट की जानकारी पोस्ट की थी। उसके बाद से वैज्ञानिक इस वेरिएंट पर गौर कर रहे हैं। इस नए वेरिएंट को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद स्कारिया का कहना है कि पहली बार वायरस में 32 बार म्यूटेशन हुआ है। वायरस की स्पाइक संरचना में भी सबसे अधिक बदलाव हुए और उन्हीं की वजह से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले दर्ज किए जाते हैं। डॉक्टर स्कारिया का कहना है कि अब वेट एंड वॉच का समय जा चुका है। इस समय एक्ट का वक्त है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन और जन स्वास्थ्य से जुड़े उपायों को तत्काल पूरी सतर्कता के साथ शुरू करना जरूरी है। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों के वैज्ञानिक भी इसके अध्ययन में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। साउथ एमसीडी के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने के मामले में ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप था कि इन्होंने ड्यूटी के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की और एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हालांकि बाद में पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं वो निगम के कर्मचारी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। काम कर नहीं कर रहे काम तो हमसे बंद कर। साउथ एमसीडी कर्मचारियों को मुर्गा बनाने और उनके साथ बदतमीजी करना कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ खान को भारी पड़ गया है। पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो के बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने ओखला विधानसभा से कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके मोहम्मद आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। एमसीडी अधिकारी की तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर राम किशोर ने दिल्ली के शाहीन बाग थाने की पुलिस को तहरीर देकर आसिफ मोहम्मद खान की ओर से सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। एमसीडी अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता की खूब आलोचना भी की है। ये हमारा तो बाजी भेजता छाट के कांग्रेस को उतार। देखिए, जो आप फेसबुक के द्वारा ही मुझे पता चला, क्योंकि जो भी कर्मचारी होर्डिंग पोस्टर उतारने आए थे या जो उनका सिस्टम रहा होगा, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं था, फेसबुक से और लोगों की फेसबुक के बाद जो मुझे पता चला, तो ये मैंने भी फेसबुक पे देखा, वीडियो लोगों की मेरे पास आई, तो ये एक बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक हद से नीचा क्या जिस तरह से किया एक उसमें, क्योंकि हैंडीकैप आदमी है एक लड़का, उसके अंदर एक हैंडीकैप भी है बेचारा, उसे भी मुर्गा बनाया जा रहा है। ये आसिफ साहब की एक बहुत ही मतलब जितनी घोर निंदा की जाए ना, वो बेशर्मी की हद तक उन्होंने ये काम किया कि एक हैंडीकैप आदमी को इस तरह से उन्होंने मुर्गा बनाना और पीटने का काम किया। क्योंकि एमसीडी का काम है होर्डिंग उतारने का या पोस्टर का, उनका सर्वे होगा, अपना प्रोग्राम होगा। मेरी नॉलेज में भी नहीं था और ना उन्होंने मेरे लिए उन्होंने उस पर दोबारा उनकी कोई किसी का फ़ोन आया, लेकिन वीडियो से ही और फेसबुक पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा एमसीडी के कर्मचारियों के साथ हुआ है। उस पर एमसीडी एक्शन ले रही है। एक तरफ से उतारो, सबको उतारो। वायरल वीडियो में आसिफ मोहम्मद खान अपने घर के बाहर लगे कांग्रेस के पोस्टर हटाने से नाराज होकर बोर्ड हटाने वाले लोगों को सड़क पर मुर्गा बनाकर पिटाई और बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वायरल हुई वीडियो पर जब मीडिया कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान से प्रतिक्रिया के लिए उनके घर पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने उनसे उनकी पहचान के लिए आईडी मांगी थी, तो वो पहचान नहीं दिखा पाए। जब कांग्रेस पार्टी को भी ये हक है कि अपने होर्डिंग वो लगाएगी, अपोजिशन वालों को भी ये हक है लगाने का, लेकिन हर 15 दिन में पूरी ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ का जो एमएलए है अमानतुल्लाह और जो वाजिद काउंसलर है, इनके एमसीडी के डायरेक्शन पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के होर्डिंग्स जो हैं स्पेशली उतारे जाते हैं। वो कौन लोग उतारते हैं, कौन नहीं उतारते हैं, वो आज तक हमें पता नहीं चल पाया। हमारे अभी भी तकरीबन 50-60 होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आम आदमी पार्टी के तकरीबन 5000 होर्डिंग लगे हुए हैं। आज एक मैटाडोर आती है जिसमें 5-6 लोग होते हैं,
और उन्होंने मेरा ये रेजिडेंस है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरे घर की दीवार पे ये होर्डिंग लगा हुआ था और इसके ऊपर चढ़कर उन्होंने इस होर्डिंग को उतार लिया। फिर वो मेन रोड पर गए, वहाँ से कांग्रेस के उन्होंने उतारे। जब मुझे अंदर से खबर हुई तो मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कांग्रेस के ये बैनर ये होर्डिंग क्यों उतारते हो? तो उन्होंने कहा हम हर पार्टी को उतारते हैं। मैंने मेटाडोर में से चढ़कर सारे होर्डिंग्स देखे, जिसमें तकरीबन 18-19 कांग्रेस के होर्डिंग थे और 2 MIM पार्टी के होर्डिंग थे। एक भी होर्डिंग आम आदमी पार्टी का नहीं था। और वो कौन लोग थे कौन नहीं थे, मैंने उन्हें अपने कैंपस से पकड़ा यहाँ पर। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ओखला के शाहीन बाग इलाके में कांग्रेस नेता का MCD कर्मचारियों को गाली देने वाले और मारपीट करने वाले वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने MCD इंस्पेक्टर रामकिशोर की तहरीर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 332 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली से विजय कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली सहित NCR में प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में पहुंच रहा है, जिस वजह से लोगों का सांस लेना भी दुभर हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर वायु प्रदूषण से हालात गंभीर हो गए हैं। दिल्ली में कम तापमान और धीमी हवाओं के कारण पैदा हुई मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर शनिवार को गंभीर श्रेणी में रहा और AQI 386 दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार बढ़ने से 29 नवंबर तक AQI में सुधार होने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान स्थानीय सतही हवाओं द्वारा प्रदूषकों को कम किए जाने की प्रक्रिया में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे AQI में थोड़ा सुधार होगा। सफर ने कहा कि हवा की गति में वृद्धि के कारण 29 नवंबर से AQI में सुधार होने की उम्मीद है। फरीदाबाद में 423, गाजियाबाद में 378, ग्रेटर नोएडा में 386, गुड़गांव में 369 और नोएडा में 394 शनिवार को वायु गुणवत्ता दर्ज किया गया। इससे पहले सफर ने बताया था कि सोमवार तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बीते गुरुवार को फिर से प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी और उनकी सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा, लेकिन CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए दिल्ली के नगर निगम कर्मचारियों को बंदर पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि निगम कैसे इस मसले पर काम करेगा और कैसे दिल्ली को बंदरों से मुक्त कराएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बंदरों का आतंक जारी है। ऐसे में निगम कर्मियों को अब बंदरों को गिनने और पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान बंदरों को गिनने और पकड़ने के लिए निगम कर्मियों को ट्रेनिंग करने के प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा है। इतना ही नहीं, देहरादून स्थित बंदरों को पकड़ने वाले संस्थान से इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्लान उस पैनल की बैठक के बाद लिया गया है जिसमें हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बंदरों की समस्या से निपटने के तरीके खोजने के लिए पैनल बनाया और इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान के अधिकारी भी शामिल थे। बता दें कि साल 2018 में बंदरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए बंध्याकरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब सरकार ने योजना वापस ले ली है। दरअसल 2018 में तत्कालीन मुख्य वन्यजीव वार्डन ईश्वर सिंह ने बंदरों के उत्पात पर नियंत्रण करने के लिए प्रजनन योग्य आयु के बंदरों का बंध्याकरण करने के लिए 3 साल की योजना तैयार की थी। केंद्र ने पहले साल के लिए 8000 बंदरों के बंध्याकरण के लिए जनवरी 2019 में
वन विभाग को 5.43 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में एक भी बंदर का बंध्याकरण नहीं किया जा सका। विभाग ने 3 बार टेंडर मंगाए, लेकिन कोई एजेंसी बंदरों को पकड़ने और उनका बंध्याकरण करने आगे नहीं आई। इसके बाद कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ नहीं किया जा सका, लिहाजा केंद्र को फंड वापस कर दिया गया। इतना ही नहीं, पशुओं के अधिकार के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता दिल्ली में बंदरों के बंध्याकरण का लगातार विरोध कर रहे थे। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश और यूपी के आगरा में बंध्याकरण की असफलता का भी हवाला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।